ज़िले पुलिस सरबराह तुरेगर का शहदाए तुरेगर पुलिस की फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती के लिए शुहदा के घरों का दौरा। शुहदा तुरेगर पुलिस के बच्चों में ईदी और गिफ्ट तकसीम करने के साथ साथ महल्ले के बच्चों में भी ईदी तकसीम की। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची के इलाके तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन ने नो पार्किंग के नाम पर शहरियों से रकम वसूल करना शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की रिश्वत वसूली और कई वीडियोस बनाना शहरी को महंगा पड़ गया। तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज ने ASI मंसूर और दीगर प्राइवेट एहलकारों को ईदी वसूली की खुली छुट्टी दे दी। तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज के हुक्म पर मार्केटों के अतराफ से शहरियों की गाड़ियाँ उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सरगोदा में आसमा एजाज चीमा रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा की सरबराही में एंटी करप्शन सरगोदा का इश्तिहारियों और अदालती मफरूरों के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी से जारी। सैयदौन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक जाली डिग्रियां तैयार करने वाले गिरोह का सुरगना मफरूर एंटी करप्शन की रेडिंग टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन सरगोदा ने 2012 से इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। कबीरवाला में म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतर फराहमी के लिए संगे डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शांति नगर में खातीन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ज़ियाउर रहमान और सब इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद शहजाद, संगल डेवलपमेंट फाउंडेशन लाहौर के साजिद अली और अफशा नाजवी ने खातीन के मसाइल सुने। खुली कचहरी में खातीन की कसीर तादाद में शिरकत की। DPO बिहाड़ी की हिदायत पर मेलसी पुलिस का मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 लाख का माल मसरूका 70 लीटर शराब बरामद करके 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना गड़ा मोड़ नासिर नसीम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 27 लाख का माल मसरूका मवेशी बरामद करके असल माल मकान के हवाले कर दिया। डोली कोल माइन में मजदूरों को ईद के लिए कंपनी की जानिब से ईद पैकेज दिया जा रहा है। इस वक्त डोली कोल माइनर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन से जानते हैं। जी मलिक, क्या मजदूरों को पैकेज दिया जा रहा है? जी शुक्रिया। ईद की आमद है और मैं इस वक्त डोली कोल माइंस में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मजदूर यहाँ पर अपना काम करते हैं और मुल्क व कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो मजदूरी मौजूद हैं और मैनेजर ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर मजदूरों को क्या मराहत मिल रही हैं और मजदूर से जानते हैं कि उनको जो मैनेजर है उससे जानते हैं कि क्या मराहत दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैनेजर साहब तासो दाव खी तासो दा से मराहत मिलेगी लगे दिल तक ये मराहत लेबर तब अख्तर दौरान की ना अख्तर दौरान के दियो दा मराहत मिलावेगी چې دیوله مټۍ او غوښه لکه یا پیسه وغیرہ څه ولا راولي هغه مراحت دیو ته ملاوي. خو دا کمپنی د طرف نه دی، د حکومت د طرف نه موږ ته شی لکه نه ملاوي. په کار دی چې حکومت هم لږ څه ډپارټمنټ ولا مطلب تاسو حکومت نه مطالبه کوي چې حکومت مزدورانو ته څنګه سره ریلیف ورکړي؟ بالکل جی، او چې څنګه سره ریلیف ورکړي، ځکه دا سخت کار دی، ګران کار دی، چې دې کې څه ریلیف هغه هم ورکړي نو ډېره بخوي. यहाँ पर हमारे साथ जो मैनेजर साहब हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैनेजर साहब, आप जो हुकूमत की जानिब से तो मराहत नहीं मिल रही, बिल्कुल, लेकिन आपकी जानिब से जो मराहत मिल रही है, क्या क्या मराहत मिल रही हैं? हम मजदूर के बहुत ख्याल रखते हैं। इधर पे कंपनी वाले मजदूर को जो यहाँ ईद के दिनों में ठहरते हैं उनको पूरा मराहत देते हैं। इनके लिए ईद के दिनों में गोश्त की बंदोबस्त करते हैं या बकरा लाते हैं। इसके अलावा मिठाई की बंदोबस्त कर लेते हैं, कपड़ों वगैरह सब मराहत देते हैं ईद के खुशियों ईद के दिनों में। मतलब है कि ये तासुर गलत है कि मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जाता और मजदूरों के साथ जुल्म किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा ख्याल रखा जाता है, उनको मराहत भी दी जाती है। अगर यहाँ आप मजदूरों से पूछ भी लें, पता कर लें, इस डवले के मुकाबले डवले जितने भी यहाँ पे कोयले के काम हो रहे हैं, हंग तोरावड़ी दारा वगैरह, ये डवले जब जो काम जो मज़दूरों का ख्याल रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा यह इस इलाके में मज़दूर भी होश हैं और कंपनी भी मज़दूरों का ख़ास ख्याल रखते हैं। जी, यहाँ पर आपने कंपनी के मैनेजर की बातें सुनी। इनका ये कहना है कि कंपनी बहुत ज़्यादा मज़दूरों का ख्याल रखती है। जो त्यौहार आता है उस पर इनको अपनी तरफ का जो कंपनी का जो जायज़ वो होता है उनको मज़दूरों को मिलता है। जी, हरनाई सेहतमंद माशरे के लिए खेलों का इनेकाद ज़रूरी है। हरनाई में रमज़ान नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच समीउल्लाह शाह और सनाउल्लाह शाह ने जीतकर अपने नाम कर दिया। मज़ीद जानते हैं हरनाई से शाफात की इस रिपोर्ट में। रमज़ान नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट का डबल फाइनल मैच समीउल्लाह शाह सनाउल्लाह शाह बामुकाबला डॉक्टर सना और मोहम्मद इमरान के दरमियान खेला गया, जो कि समीउल्लाह शाह और सनाउल्लाह शाह ने जीतकर अपने नाम कर दिया। रमज़ान नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट के मेहमान ख़ास नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सूबाई व ज़िलाई कायदीन नसरुल्लाह नाज, डॉक्टर नवीदुर्रहमान, इंजीनियर नसीबुल्लाह, मीरवैस शाह, असमतुल्लाह शाह और नकीबुल्लाह शाह थे।
इन्होंने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए खेलों का इनेकाद ज़रूरी है। इन्होंने टूर्नामेंट के लिए 10 ऐलान भी किया और खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफी भी तकसीम किए। नौजवान नस्ल में खुद एतमादी, खुद इन्हिसारी और बामी लगन और आगे बढ़ने के जज्बे में इजाफे के लिए खेलों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। शाफायत, TNN न्यूज़, हरनाई। जानिया में म्यूनसिपल कमेटी की गफलत की वजह से जफरुल्लाह चौक रेलवे रोड पर सीवरेज की बंदे से शहरियों का गुजरना महाल हो चुका है। गटर बंद होने और गंदा पानी जमा होने से सड़कें जौड़ का मंजर पेश करने लगी। कई शहरियों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल होने लगा। सीवरेज की वजह से शहरी बिलखुसूस स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि AC जहानिया के पास गए हैं मगर म्यूनसिपल कमेटी का अमला फर्जी कार्रवाई डालकर चला जाता है। सीवरेज का गंदा पानी घरों में भी दाखिल होकर इमारतों को नुकसान पहुँचा रहा है। अब रुख करते हैं लियाकतपुर का, जहां पर मोहतरमा गजाला जबीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार MP हल्का PP 257 ने डीजल की अदम दस्तयाबी पर नोटिस ले लिया। इस सिलसिले में अपने ऑफिस में मशहूर मारूफ सहाफ़ी मलिक हशमत अवान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने उनकी बेहतरीन और ज़रूरतमंदाना सहाफ़त को सराहा और उन्होंने ये भी कहा कि यंग रिपोर्टर ग्रुप हमेशा मजलूम और गरीब की आवाज़ बना है। इसके साथ उन्होंने AC लियाकतपुर पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से पेट्रोल पम्प मालिकान को डीजल स्टॉक करने और ब्लैक पर बेचने का मौका मिला है। कराची में जहां दीगर मजहबी और सियासी तंजीम माह रमज़ानुल मुबारक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वहीं पर उम्मीद नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी हर साल की तरह इस साल भी गोली मार्च चौरंगी पर 30 रोज़ा अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, जिसमें उम्मीद नो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रज़ाकारान शहरियों और मुसाफिरों की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं। डेरा बुगटी पीर को सुई समेत डेरा बुगटी के मुख्तलिफ जगहों में शाहजैन बुगटी के हक़ में और PTI के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। PTI के खिलाफ जमीयत उलमाए इस्लाम और जमहूरी वतन पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में PTI कारकुनों के घनौना फेल काबिल मुज़म्मत है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद ने ईद उल फितर के दौरान हवाई फायरिंग, डैम नहाने पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात सूबाई हुकूमत की हिदायत पर जारी कर दिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक यासीन इसी डिप्टी कमिश्नर कोहाट के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी मलिक, बताइएगा डिप्टी कमिश्नर कोहाट क्या कहते हैं? शुक्रिया। मैं इस वक्त कोहाट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ, डिप्टी कमिश्नर कोहाट रोशान महसूद के साथ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो हवाई फायरिंग और जो इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं कि डैम पर नहाना नहीं है और दीगर जो पाबंदियाँ लगाई हैं इनके बारे में मालूमात लेंगे और जो TNN न्यूज़ को जो पहली वो है ईद है इनको क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आप बताएँ। जी बात यह है कि एक तो सबको एडवांस ईद मुबारक। ईद आ रही है, बस 2-3 दिन रहते हैं, आखिरी रोज़े हैं। बाकी जो आपने बातें की हैं इसमें काफ़ी चीज़ों पे दफ़ा 144 लग चुका है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और IG साहब के साथ मीटिंग रही है, फिर कमिश्नर्स की चीफ मिनिस्टर साहब के साथ रही है। उसमें सूबाई हुकूमत की ये ख्वाहिश भी है, ये हिदायत भी हैं कि जी इस तरह ना हो कि ईद के दिन चूँकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लॉ एंड आर्डर के कोई जानी नुकसान ना हो, लोगों के माली नुकसान ना हो, तो उस वजह से हमने कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाई है। मिसाल के तौर पे हवाई फायरिंग चांद रात को स्पेशली जो हो जाती है उस पर हमने ऑलरेडी दफ़ा 144 लगाया हुआ है। उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल पे जो राइडिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, प्रेशर हॉर्न्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा लोगों को जो है ना शोर शराबा, इसके लिए कुछ हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। आज मेरी पुलिस से मीटिंग हुई है, उनको सारे जो सूबाई हुकूमत के हिदायत हैं या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं सिक्योरिटी के, वो सारे कन्वे हो चुके हैं। इंशाल्लाह पुलिस वाले उस पर काम करेंगे। एक अहम बात जो डैम्स में नहाने का मसला है, उसमें मेरी काफ़ी 2 महीने से डिस्कशन हो रही है। पिछले साल भी लगाया था दफ़ा 144। मैंने देख लिया है चूँकि डैम में हमारे जो टूरिस्ट के लिए उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी नहीं है, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, कुछ थोड़े से बोट्स हैं। तो इस खौफ की वजह से कि चूँकि उनकी कैपेसिटी नहीं है
तो ऐसा ना हो कि जो बहुत ज़्यादा रश हो जाए और रश की वजह से फिर जानी माली नुकसान ना हो, ख़ास तौर पर जानी नुकसान और बच्चों का, यूथ का। तो इसी वजह से हमने जो है ना दफ़ा 144 लगाया है। उसके अलावा भी उनसे मेरी मीटिंग हुई है डैम इंतज़ामिया से, जो उनके हैं बोर्ड्स वगैरह। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कैपेसिटी है, चोरी छुप के इधर उधर से अगर लोग आते हैं तो उनकी उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने कहा कि हमने जी लाइफ जैकेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने दफ़ा 144 नाफिज किया हुआ है, पुलिस को हिदायत दी जा चुकी है। बेसिक वजह यह है कि डैम में जो टूरिस्ट फैसिलिटीज़ है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ईद के दिन इतना ज़्यादा सारा जो रश है ना वो बर्दाश्त करें और उसे मुश्किलात ना हो, इसी वजह से जानी नुकसान ना हो, इसी वजह से उस पर दफ़ा 144 लगाया है। बहावलनगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार गुजर ने कहा है कि पोलियो का खात्मा हमारा आज़म है। वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं ताकि बच्चे उम्र भर की जिस्मानी माजूरी से महफूज रह सकें। इस सिलसिले में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 23 मई से शुरू होगी। पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और स्टाफ अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजाम का जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कही। यौमुल कुद्स के मौका पर जाफरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई। सैयद अन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम माह रमज़ान के आखिरी जुमा को इस्लामी जमहूरिया ईरान में हर साल फ़लस्तीनियों की हिमायत और सहूनियत और इसराइल के कब्ज़ा फ़लस्तीन की मुखालफत का दिन मनाया जाता है। ईरान के अलावा दुनिया के हर इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होते हैं। सर्कल चिश्तियाँ थाना कल्चर चट्टी दलालों, नाजायज़ FIR और नाइंसाफ़ियों की अमाजगाह बन गया। आने वाले साइलिन से नारवा सलूक। थाना शहर फरीद में एक और निक्के थानेदार की सरेआम रिश्वत की वीडियो मंजर आम पर आ गए। वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DIG से नोटिस की अपील। पूरी दुनिया की तरह कोहाट में भी यौमुल कुद्स की रैली जामिया मस्जिद सना इशरा मिर्ज़ा चौक से होते हुए ज़रगरान बाज़ार तक पहुंची। यौमुल कुद्स के मौका पर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली गई। यौम माह रमज़ान के आखिरी जुमा को इस्लामी जमहूरिया ईरान में हर साल फ़लस्तीनियों की हिमायत और सहूनियत और इसराइल का कब्ज़ा फ़लस्तीन की मुखालफत का दिन मनाया जाता है। ईरान के अलावा दुनिया के हर इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे होते हैं। दरबार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आलीशान दरबार है जहाँ फरिश्ते भी अदब से हाज़िर होते हैं, जहाँ सांस भी अदब से ली जाती है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद है कि ईमान वालों अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद मत किया करो और ना उनसे बात करते हुए इसी तरह ज़ोर से बोला करो जैसे तुम एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएँ और तुम्हें पता भी ना चले। रात मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर मंचनाबाद में पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मज़ीद जानते हैं अहमद यार खोकर की इस रिपोर्ट में। जी अहमद यार खोकर, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरबार है जहाँ फरिश्ते भी अदब और खामोशी से हाज़िर होते हों, जहाँ सांस तक अदब से ली जाती हो। आज वहाँ सियासत की बुनियाद पर कुछ नाहंजारों की तरफ से खबासत का मुजाहरा किया गया है। ऐसी हरकत हर ज़ाविये से काबिल मज़म्मत है। जी हाँ, रात मस्जिद नबवी के तक़द्दुस पमाल करने पर मिंचनाबाद की जामिया मस्जिद मुंसिफ वाली में इमाम मस्जिद और नमाजियों ने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अफसोस ये है कि PTI के किसी ज़िम्मेदार ने इस पर जो है वो मज़म्मत नहीं की। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सियासी वाबस्तगियाँ अज़ीज़ हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका अदब हमें अज़ीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा सानिया है और बहुत बड़ा जुर्म है और मुजरिमाना ये गफलत है। इससे हमें परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हुज़ूर की गुस्ताखी से हमेशा अल्लाह हम सब को महफूज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल मस्जिद नबवी शरीफ में जो वाक़या पेश आया उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और उसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल मुस्तरब है, इज़्तिराब का शिकार है। मैं जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। इसकी बेहुरमती की गई, मस्जिद नबवी का तक़द्दुस पमाल किया गया। मैं हुकूमत वक़्त से और सऊदी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ उन ज़ालिमों को चौक में लटकाया जाए और निशान इबरत बनाया जाए। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उस वक़्त तक कोई कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने वालिदैन से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। तो दोस्तों,
ये कैसे लोग हैं जो सियासत को लेकर के बैठ गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल के और मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पमाल किया। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अहमदिया रखोकर TNN न्यूज़ मंचन आबाद। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां डाकों की दीदा दिलेरी शहरी का माल गया, पुलिस एहलकार भी महफूज ना रह सके। तफसीलात के मुताबिक मुसल्लह मुल्ज़मान ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटा, 3 लाख से महरूम कर दिया। जबकि मुल्ज़मान को ट्रेस करके औरंगी टाउन पुलिस इत्तेहाद टाउन पहुंच गई। मुसल्लह मुल्ज़मान ने पुलिस को मौजूद पाकर फायरिंग कर दी। मुल्ज़मान की फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार नादर 2 गोलियां लगने से जख्मी पुलिस एहलकार नादर औरंगी टाउन थाने में तैनात था। जख्मी पुलिस एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती।